हेलो स्टूडेंट, मैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझाने जा रही हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं जीरोज जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स में दिए गए हैं और वेरीफाई करना है दोनों के बीच का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप इसमें x की स्क्वायर है, ये 2x है और ये माइनस 8 है। ये फर्स्ट टर्म है, यानी आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ये है आपका लास्ट टर्म यहाँ पे, जिसे हम ये कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपको देखेंगे कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इज, ये जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स दे रखी है आपको, ये गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे लास्ट और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इसमें यहाँ पर आगे एक्स कोफिशिएंट के आगे आपका 1 है, तो 1 से 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8। 8 को आप क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट कर लेंगे मतलब 8 के फैक्टर ले लेंगे। 8 के फैक्टर जैसे 8 का फैक्टर क्या क्या होता है, आप ट्री मेथड से देख लो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से देख लो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब आपको स्प्लिट मेथड क्या करना है, जो यहाँ पे माइनस या प्लस करके आपका 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके उसे 8 आना चाहिए। तो इस टाइप से स्प्लिटिंग कर लेंगे हम उसके लिए क्या करेंगे, 2 2 जा 4 4 और 2 2 4 8 2 जा 8 मल्टीप्लाई करके आ गया। और अगर इनको हम माइनस करते हैं, -2 -4 + 2, तो हम यहाँ पर 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और बड़े की साइड जो साइन है वो आपका यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो ये इससे क्या -2 आ गया। तो आपका यहाँ पे -2 है, मिडल टर्म यहाँ पे -2 है और मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। ठीक है, मिडल टर्म आपका -2 और मल्टीप्लाई करके 8। तो इस तरह से आपका मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो आप लिखेंगे -4 और +2। तो हम पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर हम मिडल टर्म को स्प्लिट किया हमने। 4 2 जा 8, 4 यहाँ पर आपका 4 आया था, -4 और प्लस में 2, यहाँ पर 4x और प्लस 2x, 4 2 जा 8, ये आपका 4 और x हो गया। फिर ये लास्ट टर्म आपकी ऐसे एज इट इज़ आप लिख देंगे। अब दोनों को ही ब्रैकेट में रख देंगे इस तरह से, दोनों को, इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में, इस तरह से। आगे आप देखेंगे इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पे कॉमन है, x इसमें भी है और इसमें भी है। x कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा x2, यहाँ पे 2x की स्क्वायर है तो 1x आपका बाहर आ गया, तो 1x अंदर है। -4 में से यहाँ पे x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कोई भी x नहीं बचा। इसी तरह से आपका इसमें दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ इसमें भी 4 में भी, ये 8 में भी 2 कॉमन है। तो 2 को कॉमन ले लिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x यहीं रह गया, माइनस का माइनस और यहाँ पे 4 आ गया। ये दोनों सेम आ जाते हैं और यहाँ पे x + 2 आया है। तो x + 2 को आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे और ये x - 4 को नेक्स्ट ब्रैकेट में रखेंगे। अब हमें यहाँ से हमें जीरोज मिल जाएंगे, ये इसमें से भी जीरो, इसमें से भी। हम क्या करेंगे, सो जीरोज आर -2 एंड +4 बिकॉज वैल्यू ऑफ द ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज 0 व्हेन, आपका हमने ये लिया, ये कहाँ से आया, -2 फर्स्ट 0 है और 4 सेकंड 0। ये कैसे आया, इसको हमने रखा, इसके आगे 0 लिया, फिर इसको इस साइड लिया, इसके भी आगे 0 रख दिया। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, +2 है, यहाँ जाके -2 हो जाएगा, x का x बचा, x की वैल्यू -2। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, -4 है, यहाँ जाके 4 आ गया, प्लस में 4 हो गया, यहाँ x का x की वैल्यू 4, तो -2 और 4 आपके जीरोज़ हैं। ठीक है, अब इसे हम वेरीफाई करेंगे, इनके रिलेशनशिप बतानी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, देयर कोफिशिएंट। तो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जीरोज आर, हमारे पास 2 जीरोज आ गए, -2 एंड 4।
-2 एंड 4 दो जीरोज़ आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, जीरोज़ को वेरीफाई करने के लिए हम इसको अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा मानेंगे। अल्फ़ा -2 बीटा +4, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, और दूसरा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा क्या है हमारे पास -2 लिख दिया, प्लस बीटा हमारे पास क्या है 4 लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व किया, माइनस प्लस -4 में से 2 लेस कर दिए, 2 बच गए। अब इक्वल टू हम यहाँ पे देखेंगे b क्या है, -b आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहुँच जाइए। -b यहाँ पे -2 है, -2 -b आपका -2 है, और a क्या है, a आपका यहाँ पे 1 है, a 1 है, तो यहाँ पे आप यहाँ 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे इसके आगे माइनस था ऑलरेडी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का 2 नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया, दोनों इक्वल आ गए, तो यानी ये वेरीफाइड है। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरे उससे सेकंड वे से अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला है C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा C/A और कोफिशिएंट ऑफ टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। अब निकाल लेंगे हम, अल्फ़ा आपको पता है -2 है, -2 लिया, और बीटा आपको पता है 4 है, 4 ले लिया यहाँ पे, तो -2 × 4, 4 2 = 8, -8 माइनस था यहाँ पे, -8 हो गया। अब यहाँ पे C क्या है हमारे पास, C कितना है, C हमारे पास 8 है, -8, और A तो आपको पता है 1 है, तो यहाँ पे आपको 8 अपॉन 1, तो 8 1 = 8, -8 हो गया, नीचे का 1 तो कुछ लेते ही नहीं हम, तो -8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ इधर भी -8 आया, इधर भी -8 आया, तो वेरीफाइड। 2000 अब हमने इन्हें सॉल्व कर लिया है, दोनों वेरीफाइड हैं। तो यही इनका रिलेशनशिप था जीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।